मेहमान सिग्नेचर ग्लोबल के प्रदीप अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, चेयरपर्सन हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाई। आपका जिस समय आईपीओ आ रहा था मेरे को उसी समय लग रहा था ना केवल ओवर सब्सक्राइब्ड होगा बल्कि निवेशकों को लिस्टिंग गेन भी देगा, और ऐसा ही हुआ सर। करीब 16% प्रीमियम पे आपने लिस्टिंग गेन भी दिया, और ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि आपके आईपीओ में पैसा लगा के रखना चाहिए, अच्छे पैसे बनेंगे। सर जो आप रकम जुटा रहे हैं ना, उसमें 400 सवा 400 करोड़ तो आप कर्ज उतारेंगे, बाकी रकम आप कह रहे हैं कि हम ज़मीनें खरीदेंगे, कुछ ऑपरेशनल खर्चों में होगा। सर ये जो ज़मीनें खरीदने जा रहे हैं ये गुड़गांव सेंट्रिक यानी एनसीआर का होगा या फिर इससे भी बाहर निकलोगे आप? बिल्कुल, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले इस प्रोग्राम पे बुलाकर नमस्कार। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। देखिए, जो हमने लगभग 603 करोड़ रुपए का जो प्राइमरी इश्यूएंस किया है, इसमें से 432 करोड़ रुपए जो है वो हम अपना जो डेट है, जो 31 मार्च 2023 को नेट डेट हमारा 1100 करोड़ था, उसको हम 432 करोड़ से घटाएंगे। नेट डेट डिडक्शन होकर लगभग 700 करोड़ से भी नीचे रहने वाला। और दूसरा जो लगभग 170 करोड़ रुपए जो बैलेंस अमाउंट बचा है, उसको हम वर्किंग कैपिटल में और ऐसी जो अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त गुरुग्राम में काफी ज्यादा है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल। ये तो आपने अपने प्रोसीड्स के बताया कि कहाँ से आप इस जो आईपीओ के प्रोसीड्स होंगे उसे कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी नीश जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में ज़्यादा है। और अच्छी खबर ये भी आ रही है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है लगभग $7.2 बिलियन का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम भी। ये आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा? क्या या इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ही अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट को हमेशा ही प्रो रही है उसके मामले में लेके। जैसा कि बाजार में इस वक्त काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस चल रहा है कि लगभग 7.2 बिलियन का एक ब्याज सब्सिडी जो स्कीम है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। आप देखिए, वो सबसे बड़ा मार्केट को बूस्ट देगा, क्योंकि ये जो मोस्टली लोग जो हैं ये सैलरीड क्लास लोग हैं, और ये मोस्टली लोग होम लोन ऑप्ट करते हैं। आप अगर हमारे पोर्टफोलियो की भी बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल ने अभी तक लगभग 28,000 से ज्यादा यूनिट सेल की हैं, जिसमें लगभग 17,600 से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड हैं, और लगभग 10,000 के नियर अबाउट है वो मिड इनकम और रिटेल सेगमेंट से रिलेटेड है। और हमारे जो मोस्टली होम बायर्स हैं वो सैलरीड क्लास हैं और होम लोन ऑप्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स हमारी जो सेगमेंट है सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है ऐसी किसी अनाउंसमेंट से सबसे ज्यादा फायदा हमें होने वाला है। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये जो ऐसा जो कदम है वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को भी बूस्ट करेगा। जी प्रदीप जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए उत्तर भारत में लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि घरों की जो शॉपिंग होती है ना, अगर दिवाली आसपास हो तो टाल देते हैं कि अच्छा ठीक है दिवाली आ जाए, उस टाइम में ही घर उस समय घर बुक करेंगे, और पोजीशन वगैरह भी उसी समय लोग लेना पसंद करते हैं। आप बताइए कि आपने क्या तैयारी कर रखी है ये फेस्टिव सीजन के लिए, और कोई नए लॉन्चेज जिसके बारे में आप राय हमसे साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल अभिषेक, ये जो पर्व होता है, जो जिस टाइम फेस्टिवल होता है, तो ये क्योंकि पूरी लाइफ में जो भी पर्सन घर लेना चाहता है उसके लिए एक बहुत ऑस्पिशियस मोमेंट होता है। मुझे लगता है कि इस बार जो हमारी इस जैसे हर वक्त रही है, हर किसी भी फेस्टिवल सीजन में सेल्स हमेशा ज्यादा होती है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन में भी जो अब 15 तारीख के बाद शुरू होने वाला है, 15 अक्टूबर के बाद, तो मुझे लगता है हमारी सेल्स है वो ऑफकोर्स और जैसे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और दूसरी बात, जैसा जो हमारी पाइपलाइन है उसके अंदर लगभग 21 मिलियन से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 1 से 2 साल में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस साल में भी उम्मीद कर रहे हैं कि काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करेंगे। हमारी जो कंपनी है फोकसली अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट के ऊपर है। मुझे लगता है कि एक खास करके एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो हम उनके लिए एक आइडियल कंपनी है कि सिग्नेचर ग्लोबल का अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके लिए वो वेट भी करते हैं। मुझे लगता है फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छी हमें एक वहां पर ग्रोथ और बहुत अच्छे जो सेल्स नंबर है दिखाई देने वाले। अग्रवाल जी एक सवाल मेरे को एज अ इन्वेस्टर भी पता करना है कि कई बार होता है ना कि आप किसी प्रॉपर्टी को 3 साल पहले देख के आओ और आज उसके दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। लोग ये कह रहे हैं कि सस्ता लोन था, इन्वेंट्री सारी यूज़ हो गई, इसलिए डिमांड हाई बनी हुई है, दाम ऊपर ही रहेंगे।
सर मैं थोड़ा आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ, दाम ऊपर बने रहेंगे इसके कितने चांसेस हैं और बढ़ेंगे इसके और कितने चांसेस हैं? देखिए, दाम ऊपर होने का एक बेसिक फंडामेंटल रीजन है कि जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा पिछले 2 साल में इंक्रीज हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो लैंड प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर। और मुझे लगता है कस्टमर जो है हमारे इस बात को समझते हैं। आज आप देखिए, पिछले 2 साल में जो प्राइसेस हैं वो लगभग 20% से ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद भी जो हमारे कस्टमर्स है उनका जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फंडामेंटली जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुझे लगता है देश के सबसे बड़े शहरों में है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त यहाँ पर प्लेस है। और दूसरी बड़ी बात, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। देखिए, गुरुग्राम जो है वो आईटी का हब है, ऑटोमोबाइल का हब है। मारुति और होंडा जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ पर लोकेटेड हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ पर हैं। फॉर्च्यून 500 में से 250 के ऑफिसेज यहाँ पर हैं। और बहुत सारे ऐसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हैं जो किसी भी एक सैलरीड क्लास पर्सन के लिए आइडियल सिटी हो सकती है। एंड एक चीज और पिछले हमने कोविड के बाद में मिली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो उनके लिए गुरुग्राम भी एक आइडियल सिटी है। बहुत लोगों ने माइग्रेट किया है कि हम लोग अगर अच्छे प्राइसेस पे घर मिलते हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना हम वहां से माइग्रेट हो। तो ऐसा बहुत एक बड़ा जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं देखने में आया है। और उसका जो डायरेक्टली फायदा है वो रियल एस्टेट कंपनीज को हुआ है। और खास करके सिग्नेचर ग्लोबल में हम ये देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे होम लोन बायर्स मिले हैं, जो होम बायर्स मिले हैं जिन्होंने अपना घर यहाँ पर पहली बार आकर खरीदा। अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी फिर से ढेरों बधाइयाँ आपको। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे से जैसे बने होते हैं। मैंने तो कई प्रोजेक्ट्स आपके फिजिकली आके देखे भी हैं गुड़गांव में, क्योंकि मैं एनसीआर का ही रहने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी और आपकी ऑन साइट मुलाकात होगी, ताकि आपसे अच्छे से मुलाकात हो पाए और सारी चीज़ें हम विजुअल्स के साथ भी दिखा पाए। बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।